हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे सीटेट एक्ट केस को लेकर के। जी हाँ, सीटेट एक्ट केस की जो डेट है वो 23 सितंबर को जो है डेट जो है लगी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा वो इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले भी हम सीटेट एक्ट केस के बारे में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अब क्या है कि तो है सिचुएशन जो है थोड़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि जब ये केस चल रहा था उस समय जो है काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, तो उस समय की सिचुएशंस कुछ और थी। उस समय जो है इसका इम्पैक्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन आज की डेट में जो सीटेट एक्ट केस है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार शिक्षक बहाली पर और जो इसके जो चयनित अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उस पर कुछ और ही पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एक बात यहाँ पे और कर देना चाहते हैं कि भाई देखिए, सब्सक्रिप्शन जो है फ्री होता है और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो आपका मोटिवेशन हमको मिलता है तभी बनाते हैं, और ये मोटिवेशन हम लोग को जो है सब्सक्राइबर से आता है। हम लोग का जो डाटा जो है यूट्यूब जो बताता है उसमें दिखा रहा है कि जो है 50% व्यूअर तो जो है आपके सब्सक्राइब हैं और 50% व्यूअर ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब हैं लेकिन आपके वीडियो देखते हैं। तो भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 50% जो व्यूअर हैं हमारे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग को आपका जो है मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, और वीडियो में जानेंगे कि सीटेट एक्ट केस का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। सीटेट एक्ट केस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सीटेट एक्ट केस करने वालों का ये कहना है कि सीटेट जो है बिहार शिक्षक बहाली में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो नियम है, एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, उन्होंने वो एक गाइडलाइंस जो है पकड़ ली है। और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है, यह लिखा गया है उस लाइन में एनसीटी की तरफ से कि अगर किसी राज्य में टीईटी का आयोजन नहीं किया गया है तो कोई गवर्नमेंट या कोई राज्य सरकार या कोई प्रदेश की जो सरकार होती है वो चाहे तो सीटेट को अपने यहाँ वैलिडिटी दे सकती है, यानी कि शिक्षक भर्ती में मान्यता दे सकती है। उसी लाइन को उन्होंने पकड़ करके जो है रख लिया है और उनका कहना है कि जब हमारे यहाँ हमारे राज्य में बिहार टेट का आयोजन जो है किया गया है तो फिर सीटेट को अलाउ क्यों किया गया। अब इसी के ऊपर सारी बहस जो है छिड़ी हुई है कि सिर्फ इस एक लाइन को एनसीटी के माध्यम से जो कही गई है उसको पकड़ करके सीटेट एक्ट केस को जो है लड़ा जा रहा है और इसमें कोई खास बात नहीं है। अब बात करते हैं कि सीटेट एक्ट केस का जो इम्पैक्ट होगा अब आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जब 94 शिक्षक बहाली जो है जब शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ जो है मेरिट लिस्ट आ रही थी, उस समय इसका इम्पैक्ट कुछ और हो सकता था। उस समय हो सकता था कि हाँ, सीटेट एक्ट केस अगर जो है वो अभ्यर्थी जीत जाते तो सीटेट वाले लोग जो है बाहर हो जाते। तो ये बहुत सारी चीजें उस समय जो है थी, लेकिन आज के समय में स्थिति जो है चेंज हो चुकी है। आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि काउंसलिंग हो चुकी है, अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, सेकंड फेज तक की काउंसलिंग जो है कंप्लीट हुई है और कुछ सेकंड फेज की कंप्लीट होनी बाकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको जो है जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, एनसीटी का जो रूल दिया हुआ है कि अगर किसी स्टेट में टीईटी का आयोजन नहीं किया गया है तो वहां पे सीटेट को जो है लाया जा सकता है। और अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जब ऑलरेडी यहाँ पर बिहार टेट का आयोजन जो है किया गया था, और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार टेट का आयोजन अभी तक जो है 2 ही बार हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब जो परिस्थितियां बनती वो ये बनती है कि जब बिहार टीईटी का आयोजन ज्यादा हुआ ही नहीं है, 1 ही 2 बार हुआ है, और जो बीएड के जो सेशन होते हैं या डीएलएड के जो सेशंस होते हैं उनको देखने के अनुसार बिहार टेट का आयोजन होना चाहिए था, लेकिन बिहार टेट का आयोजन किया नहीं गया। तो यहाँ पर जो एनसीटी का जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल क्लियर एंड फिट बैठता है कि अगर बिहार टेट का आयोजन नहीं किया गया है तो सीटेट को लिया जा सकता है। तो सीटेट एक्ट केस से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बिहार शिक्षक बहाली में आप लोग देख रहे हैं कि भूतों का काफी प्रयोग दिख रहा है और न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आ जाती हैं कि भूत लोग भी जो है काउंसलिंग करा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो सीटेट एक्ट केस का जो भूत है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसकी ओझाई जो है नियम में हो चुकी है, 2012 में ही हो चुकी है। 2012 के विज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है कि सीटेट के लोग अलाउ हैं और सीटेट के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल डरिए नहीं। देखिए, बिहार टेट आप सभी लोग जानते हैं कि 2012 में हुआ था और शायद 2017-18 में हुआ था, तो सिर्फ 2 बार हुआ था। लेकिन जो बीएड के जो सेशन चले हैं, बीएड के जो सेशन चले हैं या डीएलएड के जो सेशन चले हैं वो कई बार चले हैं, और उसके बीच में जो है अभी तक जो है बिहार टेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो सीटेट का आयोजन होता था तो लोग सीटेट जो है भरते थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर सीटेट 2019 वाले इसमें अलाउ नहीं थे और सीटेट जनवरी 2021 में अलाउ नहीं था, क्योंकि जो कट ऑफ डेट थी आवेदन की उसके अनुसार वो लोग जो है वैलिड नहीं थे। लेकिन इसके पहले के जो लोग हैं वो लोग तो वैलिड हैं, क्योंकि भाई उनको जो है बिहार टीटी का आयोजन नहीं हुआ है तो उन्होंने बिहार टीटी नहीं दिया है, तो उनके हिसाब से तो सीटेट की जो वैलिडिटी है वो बनती है।
क्योंकि जो है राज्य में शिक्षक बहाली निकालने से पहले ये जरूरी है कि टीईटी का आयोजन किया जाए और ये भी खास तौर से ध्यान रखा जाए कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, जो नए सेशन के अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे शिक्षक भर्ती में, या डीएलएड के हुए जो शिक्षक अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो उसके अनुसार सीटेट एक्ट केस बिल्कुल जो है डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार के विवेक के अनुसार होता है और एनसीईटी ये कहता है कि ये अनिवार्य नहीं है, ये विवेक के अनुसार है। तो सरकार का जो निर्णय था, बिहार शिक्षा विभाग का जो निर्णय था सीटेट को इसमें शामिल करने का, वो बिल्कुल सही था और उसने अपने विवेकानुसार जो इसमें सीटेट को रखा है, क्योंकि वो खुद जानता है कि उसने बिहार टेट का आयोजन 2011 से लेकर के 2021 तक मात्र 2 बार ही कराया है और जितने भी बीएड के नए सेशन आए हैं और जो डीएलएड के नए सेशन आए हैं उनको बिहार टेट में जो है आवेदन करने का मौका नहीं मिला है अभी तक। इसलिए सीटेट को जो है वैलिडिटी मिल जाएगी हाई कोर्ट से, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।